डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरी नाम इसरा। आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका चौथा लेसन है बिहारी लाल काव्य खंड का जो है। आज मैं आपको इनकी जो रचना है भक्ति, इसको पढ़ाऊँगी। तो जो है चलिए हम इसका जो है पहला दोहा देखते हैं। इसमें कवि बिहारी जी ने क्या कहा है। देखिए, इसमें कवि बिहारी जी ने राधा की स्तुति की है कि हे राधिके, जिस तरह तुमने जो है तुम मेरा जो है कल्याण करो, जिस प्रकार तुम्हारी परछाई पड़ने पर जो है कृष्ण हरे रंग के प्रतीत होने लगते हैं, वैसे ही हे राधा हमारे भी कष्टों को दूर करो। तो चलिए आगे देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की छाई पर श्याम हरित दुति हुई। बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे राधिके, स्तुति करते हुए कि हे राधिके, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। नागर मीन्स होता है चतुर। हे चतुर राधिके, तुम मेरी सभी सांसारिक भव बाधा को जो है हर लो। ये मेरी जो सांसारिक भव बाधा है उससे जो है दूर कर दो, मेरे सारे कष्टों को दूर कर दो। जा तन की छाई पर श्याम हरित द्युति हुई। उसी प्रकार जैसे तुम्हारी परछाई पड़ने पर श्याम पर, श्याम क्या है, कृष्ण को कहा गया, श्याम पर जो है, जो श्याम वर्ण के कृष्ण हैं उन पर जो है आपकी परछाई पड़ने पर उनका शरीर क्या है, जा तन मीन्स होता शरीर की छाई, मतलब परछाई पड़ने पर हरित द्युति हुई। द्युति मीन्स होता है चमक। उनका जो शरीर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार हे मतलब और भी कांतिमान हो जाता है। तो हे राधिके, तुम मेरे सारे कष्टों को दूर करो। अगला है, मोर मुकुट की चंद्रकन यो राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की अकस शिव शेखर सतचंद। देखिए, इसमें जो है बताया गया है कि जो है इस दोहे में कि जो श्री कृष्ण जी ने जो मोर के जो है मुकुट में जो मोर का पंख लगाया, उसके बीच में चंद्राकार बना हुआ है, वो ऐसा लगता है कि मानो 100 जो है चंद्रमा को उन्होंने बहुत सारे चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया था। इस प्रकार वो सुंदर लग रहा है जो है शंकर जी की तुलना में। तो चलिए अब हम पढ़कर आपको बताते हैं। मोर मुकुट की चंद्रकन यो राजत नंद। कबीर बिहारी जी कहते हैं कि मोर, हे कृष्ण, हे जो है सांवले कृष्ण जी, तुम्हारे सिर पर जो मुकुट है उस पर जो मोर का पंख विराजमान है वो अत्यधिक शोभायमान है, रत्न सुशोभित हो रहा है। और जो नंद के मतलब नंद के जो पुत्र हैं, नंद के जो पुत्र हैं, उनके मुकुट में जो चंद्रकन मीन्स होता है चंद्रिकाओं से, या मोर का जो पंख चमकता हुआ चंद्राकार के अंश में है जो वह मोर का मुकुट, वो अत्यधिक शोभायमान लग रहा है। मनुष्य से शेखर की अकस की शेखर सत्यचंद, ऐसा लगता है कि मानो जो शशि चंद्रमा, शेखर शंकर जी, मतलब शंकर जी जो चंद्रमा अपने सिर पर धारण किए हैं, उन्हीं की तुलना में आकाश, उन्हीं की तुलना में जो है उन्होंने की शेखर सतचंद, ऐसा लगता है तुमने भी हजारों जो है चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया है, या ईर्ष्या पर जो है तुमने भी जो है, क्योंकि जो मोर के पंख में जो चंद्राकार बना हुआ है वो ऐसा लगता है कि जो है शंकर जी ने के मस्तक पर जो है चंद्रमा सुशोभित है जो है सिर पे, तो वैसे ही तुमने भी इस मोर के पंख को ऐसे सुशोभित किया है जैसे लगता है कि हजारों चंद्रमा जो है लगे हुए हैं। इस प्रकार जो है आप सुंदर दिख रहे। अगला दोहा है तीसरा, आगे हम देखते हैं। अब देखिए, इसमें इस दोहे में बेटा जो है श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है, किस प्रकार जो है वो पीले वस्त्र में सुशोभित हो रहे हैं। उनकी जो है तुलना जो है पर्वत से की गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम शलोने गाप। श्याम कान्हा जो सांवले कलर के कान्हा जी हैं, वो क्या है, पीले वस्त्र को ओढ़े हुए हैं, अत्यधिक सोहत, बहुत ही सुशोभित हो रहा है, उनके भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। श्री कृष्ण जी जो अपने ऊपर पीले तो सांवले हैं और दूसरा जो है पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं, उनकी सुंदरता और भी बढ़ गई है। मनो नीलमणि शैल पर आता परे प्रभात। उनकी सुंदरता उसी प्रकार बढ़ गई है जैसे मानो जो है नीलमणि
शैल मीन्स होता है पर्वत, नीलमणि के पर्वत पर जो है आतप पर्यो प्रभात, आतप मीन्स होता है धूप, जो है सुबह की प्रभात मीन्स होता है सुबह की जो पहली किरण है, जब उस नीलमणि पर्वत पर जो सूर्य की जब लालिमा उस पर पड़ती है तो वो सुनहले कलर की सोने के समान दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार श्याम के ऊपर वो पीला वस्त्र सुशोभित होता है। इस प्रकार ये बेटा आपका तीसरा भी समाप्त हो गया। अगले वीडियो में आपको जो है अगला दोहा पढ़ाकर समझाऊंगी। धन्यवाद।